नमस्कार। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सीटें होती हैं सिर्फ कुछ हजार। इसमें कामयाब होने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक स्मार्ट और अच्छी तरह से सोची समझी रणनीति की भी जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को क्रैक करने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो इस तैयारी को एक सही दिशा दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले उसके मैदान को समझना जरूरी है। यूपीएससी के लिए भी यही बात है। पहला कदम है इस परीक्षा के हर पहलू को, हर कोने को ठीक से जान लेना। पढ़ाई शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सिलेबस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे एकदम आत्मसात कर लेना है। एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करने से पता चलता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और हाँ, एक रियलिस्टिक यानी प्रैक्टिकल स्टडी प्लान वही है जो बर्नआउट से बचाएगा और इस लंबी रेस में टिकाए रखेगा। तो चलिए, एक बार जब एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो अगला कदम है अपनी नींव यानी अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना। कहते हैं ना, कोई भी किला तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव पक्की हो। बिल्कुल यही रूल यूपीएससी की तैयारी पर भी लागू होता है। एडवांस्ड टॉपिक्स पर जंप करने से पहले बेसिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, यूपीएससी रट्टा मारने का नहीं, समझने का एग्जाम है। और इस नींव को बनाने के लिए सही किताबों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमेशा हमेशा एनसीईआरटी की किताबों से करनी चाहिए, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट का बेस बनाती हैं, बेसिक टर्म समझाती हैं। और जब ये नींव एकदम सॉलिड हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़कर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स की मदद लेनी चाहिए। अच्छा, तो नींव बन गई, लेकिन सिर्फ नॉलेज इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो चलिए, अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो तैयारी को आगे बढ़ाएंगी। अपने दिन को एक स्ट्रक्चर में बांटने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश हो तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। दोपहर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये मेंस एग्जाम के प्रेशर के लिए तैयार करेगी। और शाम को रिवीजन बहुत जरूरी है, ताकि दिन भर जो पढ़ा वो बेकार ना जाए। करंट अफेयर्स ये इस एग्जाम की जान है। रोज आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, मंथली मैगजीन फॉलो करने की। इससे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर पकड़ बनेगी। और ये नॉलेज सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी एनालिसिस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। देखिए, सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है। अपने थॉट्स को साफ साफ और कम शब्दों में लिख पाना, वो भी टाइम के अंदर, एक अलग ही स्किल है। रोज आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सोचने का तरीका भी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो चलिए, तैयारी ट्रैक पर है, रूटीन सेट हो चुका है। अब वक्त आ गया है अपनी ताकत को टेस्ट करने का। ये वो स्टेज है जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी को आजमाते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। सक्सेस के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करने के लिए जानकर एफर्ट डालना, बस यही है बेहतर होने का तरीका। अपनी गलतियों को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके लिए एक सिंपल सा इम्प्रूवमेंट साइकिल फॉलो किया जा सकता है। मॉक टेस्ट दीजिए, पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए, इससे एग्जाम जैसा फील आएगा। फिर अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है। क्या कोई टॉपिक समझ नहीं आया या टाइम कम पड़ गया, उन कमजोरियों पर काम कीजिए और बस इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। स्ट्रैटेजी, नॉलेज, प्रैक्टिस, ये सब बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है जो एक विनर को बाकी सबसे अलग करती है, और वो है एक चैंपियन का माइंडसेट। आखिर में जीत सिर्फ नॉलेज पर नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर पे डिपेंड करती है। यही वो चीज़ है जो इस लंबी और मुश्किल जर्नी में मोटिवेटेड रखेगी, खासकर तब जब रिजल्ट्स आपके हिसाब से ना आ रहे हों। इस पूरी तैयारी के दौरान एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज बिना मिस किए अपने गोल की तरफ बढ़ना, भले ही छोटा कदम क्यों ना हो, और अपने मकसद के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहिए। यही क्वालिटीज हैं जो सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो देखिए, जीतने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, हर कदम सामने है। अब सवाल बस एक है कि क्या इस रास्ते पर चलने के लिए वो डेडिकेशन, वो विल पावर है,
और इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है।